सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे और बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, फिर इनका यूज करके आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस। इस बार जो एक्सिस है ना वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसे नहीं है सीधी वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ध्यान से समझो। इससे मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि यार अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और वो 90 डिग्री एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है, तो फिर क्या करोगे? देखो ध्यान से। अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला mr² है, क्योंकि पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। यस, दिस फॉर्मूला इज फॉर पार्टिकल। ठीक है, अब इसका मास चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। 4 है सर। डिस्टेंस कितनी है सर इसकी? ये रही डिस्टेंस सर 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा। ऐसे की तैसी। मैंने क्या बताया था अभी? ये जो 4 है और ये जो एक्सिस है, यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है ये 30 का एंगल बना रही है, ना कि 90 का। तो ये डिस्टेंस हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहां से? यहां से। देखो इस पार्टिकल से इस एक्सिस पे ऐसी डिस्टेंस ड्रॉप करो जो परपेंडिकुलर हो। देखो ये वाली, तो ये वाली जो डिस्टेंस है देखो ये 90 एंगल बना रही है, कैसे भी देख लो 90 का बनाएगी। तो हमें ना ये डिस्टेंस चाहिए बेसिकली, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखो एक ट्राइंगल बन गया, ये 90 के सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और सॉरी 30 के सामने, और ये 90 है इसके सामने, ये हाइपोटेनियस हो गया। हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर पता है, तो साइन ऑफ 30 परपेंडिकुलर ओवर 10, तो P आ गया आपका 10 इंटू 1/2, यानी P आ गया 5। तो P का मतलब ये, यानी R की वैल्यू आ गई 5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ यू कैन कैलकुलेट 4 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 25, और चूंकि सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁴ लिख सकते हो आप। तो 100 इंटू 10⁻⁴, यानी 10⁻² kg मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है बॉस, उसमें आंसर में सेंटीमीटर में दिया या मीटर में दिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। सो यू हैव टू टेक ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पार्टिकल। इफ नॉट गिवन यू हैव टू कैलकुलेट। अपनी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल का कैलकुलेशन का यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ लॉजिक? धीरे धीरे जा रहे हैं हम आगे को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। चलो भाई आ जाओ। एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है सर, ठीक है, मैंने कहा ठीक है बॉस। एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, ये मास m है, ये भी m है, और यार सर ये भी m तो है। मैंने कहा हाँ। तो ये 3 पार्टिकल है सिस्टम में, एक ट्रायंगुलर शेप मैंने यहाँ पे बना दिया है, और ये पार्टिकल इसको मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो डिस्टेंस मिली a, इसको ज्वाइन किया तो मिली a, इसको ज्वाइन किया तो मिली a। मैंने सेम डिस्टेंस मान ली, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल रखे हैं, और इस सिस्टम को मैंने रोटेट कराना है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपने इस सिस्टम को रोटेट किया इस एक्सिस के अबाउट, आपको बोला दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बताओ इसके अबाउट इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आपका काम क्या होगा? काउंट कर लो कितने पार्टिकल है सबसे पहले। ठीक है, 3 है सर, तीनों का लिख लो, I1 प्लस I2 प्लस I3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख लिया सर। अब क्या करेंगे सर? टोटल निकालना है इसके अबाउट हमें। यस, टोटल निकालना है। पहले पार्टिकल को देखो, ये रहा इसका मास। ये पार्टिकल ऑलरेडी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पार्टिकल तो ऑलरेडी एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया ऑलरेडी, ये तो रेस्ट पे हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर मैं निकालना चाहूं तो इसकी तो डिस्टेंस इसी पे, यहीं से डिस्टेंस लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही तो डिस्टेंस लेते हैं। तो इसका मास इंटू उसकी डिस्टेंस तो 0 मानी जाएगी। और दिस इज I2 ये रहा, ठीक है। इसका मास ले लो m, और इसकी डिस्टेंस कितनी है सर? कहां से सर? एक्सिस से, और वो भी परपेंडिकुलर। एक्सिस से और वो भी परपेंडिकुलर। ध्यान से समझ। कैसे सर? देखो ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो मास है इसको एक्सिस से ऐसे भी ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो देखो ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये डिस्टेंस नहीं ली जाएगी। ठीक है, आपने डायरेक्ट एक्सिस से इसको ज्वाइन करना है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी इसकी ये होगी, और ये पूरी a है तो ये हाफ हो जाएगी, ये पूरी a है तो ये हो जाएगी a/2, मतलब ये बनेगी a/2। तो ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल के लिए। तो हम लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ पॉइंट? ध्यान से क्लियर हुआ? ओके, अब इस पे आ जाओ। यार सर इसका मतलब ये, इसको हमने यहाँ डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, ये भी तो 90 डिग्री है। यस, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी और ये भी हाफ होगी, एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है। तो प्लस m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका तो 0 हो गया फर्स्ट पार्टिकल का। सो दिस इज ma²/4 प्लस 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 प्लस, सॉल्व कर लो अब तो आप धुरंधर हो बॉस। तो ये 2 बचेगा फाइनली। दिस इज योर आंसर। मेन क्या है कि हम अप्लाई करना सीख रहे हैं, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, यू जस्ट रिमेंबर यू हैव टू टेक द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर 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 माइंड में सेट कर लो, कभी क्वेश्चन गलत होंगे नहीं बॉस, ठीक है, हो गए नहीं, ठीक है।